दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, बॉलीवुड की दुनिया में अगर कोई एक्ट्रेस अपनी रहस्यमयी खूबसूरती, प्रतिभा और संघर्ष की मिसाल है, तो वो है फिल्म एक्ट्रेस रेखा, जिसमें कई उतार-चढ़ाव हैं, प्रेम है, बेवफाई है और एक जबरदस्त सफलता भी है, जिसे हासिल करना हर किसी का सपना होता है। रेखा जी के शुरुआती फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, तो रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन साउथ के बहुत बड़े एक्टर थे, जाने माने एक्टर थे और रेखा जी की माँ पुष्पावली भी साउथ की जानी पहचानी एक्ट्रेस थी। लेकिन रेखा जी को एक मलाल जिंदगी भर रहा कि उनके पिता जेमिनी गणेशन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से उन्हें या उनकी बहनों को या उनकी माता को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि रेखा जी की माँ और जेमिनी गणेशन साहब लिविंग रिलेशनशिप में थे और उसी दौरान रेखा जी और उनकी बहनों का जन्म हुआ। देखिए, रेखा जी को बचपन से एक्टिंग का शौक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो इनके पिता थे जेमिनी गणेशन, वो इनकी मां को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, तो इनके घर में आर्थिक तंगी का माहौल था और रेखा जी को मजबूरन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। लगभग 13 साल की उम्र में रेखा जी ने साउथ की एक फिल्म रंगूला रत्नम में काम किया था और ये फिल्म रेखा जी के फिल्मी कैरियर की पहली फिल्म थी। दोस्तों, रेखा जी जब बॉलीवुड में आई तो इन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आईं। एक तो इन्हें हिंदी नहीं आती थी और दूसरा इन्हें बॉलीवुड का माहौल समझ में नहीं आता था। कई बार मजबूरन रेखा जी को जो अपने डायलॉग्स होते थे उन्हें रटना होता था। ये रटती थी उन डायलॉग्स को और कई बार ऐसा भी होता था कि रेखा जी को डबिंग आर्टिस्ट की मदद लेनी पड़ती थी। होता ये था कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो रेखा जी को एक्ट्रेस के तौर पर नहीं लेते थे। वो रेखा जी को एक सेक्स सिंबल या एक ग्लैमर डॉल के तौर पर लेते थे और उन्हें शुरुआती दौर में कुछ इस तरह के रोल भी मिले। लेकिन रेखा जी ने गुपचुप तरीके से अपनी हिंदी और अपनी एक्टिंग पर काम करना शुरू किया और एक वक्त के बाद वही रेखा थी जिन्हें शुरुआती दौर में थुल-थुल बदन वाली एक एवरेज एक्ट्रेस के तौर पर लिया जाता था और एक वक्त के बाद रेखा को बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार किया जाने लगा और टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर भी उनका नाम लिया जाने लगा। दोस्तों, रेखा जी से जुड़ा एक वाकया है जिसे देखकर या जिसे सहन करके वो काफ़ी डिप्रेस हुई थी। हुआ यूं कि 1969 में एक फिल्म आई थी शिकारी और इस फिल्म में विश्वजीत काम कर रहे थे। इसी वाकये के वजह से ये फिल्म लेट हो गई थी। वजह ये थी कि विश्वजीत ने बिना किसी जानकारी के, पूर्व जानकारी के या रेखा जी को बिना बताए लिप टू लिप किस कर लिया था और वो किस इतना लंबा था कि रेखा जी परेशान हो गई थी और डायरेक्टर ने भी जानबूझकर कट नहीं बोला था और जब ये सीन खत्म हुआ तो रेखा जी फूट फूट कर रोने लगी थी और वो एक लंबे अरसे तक डिप्रेशन में रही थी। दोस्तों, रेखा जी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो शुरुआती दौर में जब रेखा जी फिल्मों में काम कर रही थी तो इनका नाम भी कई फिल्म एक्टर्स के साथ जुड़ा। विनोद मेहरा साहब से तो इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी भी की थी, लेकिन विनोद मेहरा की माँ ने रेखा को अपने घर में रखने से मना कर दिया था, इन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। उसके बाद रेखा जी का नाम फिल्म एक्टर किरण कुमार के साथ भी जुड़ा। इस तरह के अफेयर्स रेखा जी के देखने को मिले, लेकिन रेखा जी की किस्मत तब बदली जब 1976 में अमिताभ बच्चन साहब के साथ इनकी फिल्म आई दो अनजाने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जी की केमिस्ट्री देखने लायक थी और इस फिल्म के बाद तो इन दोनों ने काफी फिल्मों में काम किया। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, गंगा की सौगंध, सिलसिला, ऐसी कई फिल्में हैं। 90 के दशक में रेखा जी ने दिल्ली के एक कारोबारी मुकेश अग्रवाल साहब से शादी की, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली और रेखा जी फिर से तन्हा हो गई। दोस्तों, आज रेखा जी अपनी एक रहस्यमयी जिंदगी जीती हैं। बांद्रा के अपने घर में रहती हैं। उनकी एक सेक्रेटरी हैं फरजाना, उनके साथ रहती हैं। इन दोनों का रिश्ता भी बड़ा मिस्टीरियस है। रेखा जी ने हर चुनौती को अपनी शक्ति बनाया और हर चोट को अपना श्रृंगार बनाया। दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो रेखा जी के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।